शॉर्ट ट्रिक एजुकेशन चैनल में आपको इंग्लिश ग्रामर की लिस्ट में फ्यू और लिटिल का वीडियो मिल जाएगा, जिसमें मैंने फ्यू और लिटिल का कंसेप्ट शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से समझाया है। उस वीडियो को देखने के बाद आपको सभी क्वेश्चंस बहुत ही सिंपल लगेंगे। अगर आपने अभी तक फ्यू और लिटिल के कंसेप्ट का वीडियो नहीं देखा है तो एक बार उसको देख लीजिए, ताकि आपको आसानी से ये समझ में आ जाए कि फ्यू कहाँ लगता है और लिटिल कहाँ पे लगता है। मैं आपको एक बार सिंपल वे में बता देता हूँ कि फ्यू काउंटेबल नाउन के साथ में लगता है और लिटिल अनकाउंटेबल नाउन के साथ में लगता है। सिंपल फ्यू और लिटिल नेगेटिव सेंटेंस में यूज़ किए जाते हैं और ए फ्यू और ए लिटिल हमेशा पॉजिटिव सेंटेंस के लिए यूज़ किए जाते हैं। अगर सेंटेंस में आपको रीड करने के बाद में यह सेंस आता है कि थोड़ा लेकिन सबका सब, तो वहाँ पर द फ्यू और द लिटिल लगता है और फ्यू और लिटिल का कंसेप्ट सेम रहता है। नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल गणवीर इस सेक्शन में MPSI में पूछे गए क्वेश्चंस को लेके आया हूँ और इन क्वेश्चंस को हम एकदम सिंपल वे में सॉल्व करना सीखेंगे। मैं यहाँ पर आपका एक कंसेप्ट और क्लियर कर देता हूँ, जिससे एग्ज़ाम में आपका टाइम बचेगा और आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस कर पाएंगे। फ्यू और लिटिल के क्वेश्चन में आपको फ्यू लगाना है या लिटिल लगाना है, ये क्वेश्चन में दिए गए ब्लैंक के बाद के वर्ड को देख के पता लगता है। अब जैसे यहाँ हम फर्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि ब्लैंक के बाद मिल्क है, यानी दूध, और दूध अनकाउंटेबल नाउन में आता है, जिसे कि गिना नहीं जा सकता, उसे मापा जाता है। तो यहाँ डायरेक्टली क्लियर हो गया है कि यहाँ लिटिल आएगा। अब हमें पता पड़ गया है कि यहाँ लिटिल आएगा, लेकिन हमें ये नहीं पता है कि लिटिल आएगा, ए लिटिल आएगा या द लिटिल आएगा। उसके लिए हम सेंटेंस को देखेंगे कि सेंटेंस पॉजिटिव है या नेगेटिव है, या कंप्लीट सेंटेंस पढ़ने पर सब का सब इसका सेंस आ रहा है या नहीं। तो हम सेंटेंस पढ़ के देखते हैं। देयर वॉज डैश मिल्क इन द रेफ्रिजरेटर फॉर द गेस्ट। इस सेंटेंस में कोई भी नेगेटिव वर्ड का यूज़ नहीं किया गया है और ना ही सेंटेंस को पढ़ने पर कोई भी नेगेटिव सेंस आ रहा है। सेंटेंस को पढ़ने पर सब का सब ये सेंस भी नहीं निकल रहा है, यानी सेंटेंस जो है वो सिंपल पॉजिटिव सेंटेंस है, इसलिए यहाँ ए लिटिल आएगा। इसी कंसेप्ट के बेस पे हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ब्लैंक के बाद में वीक्स लिखा है, यानी कि सप्ताह, जिसे हम गिन सकते हैं, जैसे 1 सप्ताह, 2 सप्ताह, 3 सप्ताह या जितने भी सप्ताह हो, हम उसे काउंट कर सकते हैं। तो कंसेप्ट के हिसाब से काउंटेबल नाउन के साथ में फ्यू आएगा। तो हमें ये क्लियर हो गया है कि आंसर हमारा फ्यू से रिलेटेड होगा। अगर आप ऑप्शन में देखेंगे तो यहाँ पर सिर्फ एक ही ऑप्शन है फ्यू का, तो हम इसको डायरेक्टली ए फ्यू लगा देंगे। और सेंटेंस को पूरा पढ़ के देखें तो आई मीट हिम डैश वीक्स अगो। यहाँ कहीं भी नेगेटिव सेंस नहीं आ रहा है, इसलिए यहाँ ए फ्यू आएगा। थर्ड क्वेश्चन है डैश नॉलेज ऑफ मेडिसिन दैट वरुण प्रोसेस प्रोवाइड टू बी अ ब्लेसिंग फॉर हिम व्हेन ही वाज इन ग्रेट पेन। अब यहाँ पे ब्लैंक के बाद में नॉलेज वर्ड लिखा हुआ है, यानी कि नॉलेज को हम काउंट नहीं कर सकते, ये अनकाउंटेबल नाउन में आता है। तो यहाँ हमें यह पता पड़ गया है कि यहाँ फ्यू नहीं लिटिल आएगा, क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन के साथ में हम हमेशा लिटिल लगाते हैं। अब ऑप्शन में 3 लिटिल है, तो कौन सा लिटिल आएगा, लिटिल, ए लिटिल या द लिटिल। सेंटेंस को पढ़ने से हमें यह समझ में आ रहा है कि वरुण को मेडिसिन के बारे में जितना भी ज्ञान था, उसके हिसाब से वो दवाई लेता है जब उसको दर्द होता है, यानी उसे जितना भी नॉलेज था वो सबका सब। तो जब सबका सब
अगर सेंटेंस में सेंस आता है तो वहाँ पर हम द लिटिल लगाते हैं। तो यहाँ सही आंसर होगा द लिटिल। फोर्थ क्वेश्चन है, देयर वॉज अ फ्लड बट वाटर एक्चुअली गॉट इनटू द हाउस। फ्लड का मतलब है ज्वार आना या पानी भर जाना या बाढ़ आना, और ब्लैंक के बाद वाटर लिखा है। तो वाटर जो है वो अनकाउंटेबल नाउन है, यानी यहाँ लिटिल आएगा। अब ऑप्शन में 3 लिटिल है, तो कौन सा लिटिल आएगा? तो जब हमने सेंटेंस को पढ़ा तो सेंटेंस में नेगेटिव सेंस आ रहा है, इसलिए यहाँ पर लिटिल आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शी हैड ट्रीटेड हरसेल्फ टू शो डैश और नो इमोशन नो मैटर व्हाट हैपन टू हर। डायरेक्ट क्वेश्चन है, नेगेटिव सेंस दे रहा है। इमोशन, मैटर ये अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन के साथ नेगेटिव सेंस आता है तो लिटिल लगाते हैं, तो यहाँ पर लिटिल आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी गॉट डैश हेल्प फ्रॉम द ट्रेनिंग स्कीम। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। हेल्प यानी अनकाउंटेबल नाउन और पॉजिटिव सेंस, तो यहाँ पर पॉजिटिव सेंस और अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए अ लिटिल आएगा। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि इस क्वेश्चन में हमें लॉजिक को समझना बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन पढ़ते हैं, डैश वी नो अबाउट द पीपल who lived here suggests that they had a very sophisticated society। यहाँ डैश के बाद लिखा हुआ है वी नो, यानी कि हम जानते हैं। क्या जानते हैं? पीपल के बारे में, कि वो सोफिस्टिकेटेड सोसाइटी में रहते हैं। यानी सब के सब का सेंस इस सेंटेंस में आ रहा है। हमने पिछले क्वेश्चंस में भी लॉजिक को देखा है कि अनकाउंटेबल नाउन के साथ में अगर सब का सब सेंस सेंटेंस में आ रहा है तो द लिटिल आता है। तो यहाँ पर सही आंसर होगा द लिटिल। अगला क्वेश्चन बिल्कुल ही सिंपल सा वन लाइनर क्वेश्चन है, ही नीडेड डैश हेल्प फ्रॉम मी। हेल्प अनकाउंटेबल नाउन है और सेंटेंस पॉजिटिव है, कहीं भी नेगेटिव वर्ड का यूज नहीं हुआ है। अनकाउंटेबल नाउन पॉजिटिव सेंटेंस, यानी सही जवाब होगा ए लिटिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टीचर कॉल्ड स्टूडेंट्स हु वर सिटिंग इन द क्लास टू द स्टाफ रूम। बिल्कुल ही सिंपल सा क्वेश्चन है, MPSI के पेपर में पूछा गया है। थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे तो आपको आंसर पता पड़ जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे कमेंट में बताएंगे। और अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझे कमेंट में लिख के बताइए, मैं इस क्वेश्चन का विथ लॉजिक आपको आंसर बताऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही वाज गिवन मी डैश डॉक्यूमेंट्स टू रीड बिफोर द प्रेजेंटेशन टुमारो। और सेंटेंस में कहीं भी नेगेटिव वर्ड का यूज़ नहीं किया गया है, यानी कि सेंटेंस पॉजिटिव है और डॉक्यूमेंट्स को हम गिन सकते हैं। तो पॉजिटिव सेंटेंस और काउंटेबल नाउन के साथ हमेशा ए फ्यू आता है, तो सही आंसर है ए फ्यू। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है फ्यू और लिटिल में, तो आप शॉर्ट ट्रिक एजुकेशन में इंग्लिश ग्रामर लिस्ट में जाके फ्यू और लिटिल का वीडियो देख सकते हैं, जिससे आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे और सभी क्वेश्चन आप एकदम सिंपल वे में बना पाएंगे। सभी सब्जेक्ट्स की सिंपल शॉर्ट ट्रिक्स को समझने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शॉर्ट ट्रिक एजुकेशन पे मैं आपको विथ एग्जाम्पल और प्रीवियस पेपर के पूछे गए क्वेश्चंस के बेस पे सभी शॉर्ट ट्रिक्स को अप्लाई करना बताऊंगा, जिससे एग्ज़ाम में आपका बहुत सारा समय बचेगा और आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकेंगे, जिससे आप एग्ज़ाम में एक बहुत ही अच्छा स्कोर ला सकते हैं और आपकी मेहनत से गवर्नमेंट एग्ज़ाम में सिलेक्ट हो सकते हैं।
Wish you a best of luck for your bright future.